ये बात मैं आपसे खुद नहीं कह रहा, अपने उस्ताद से सुनी नहीं कह रहा, अपने पीर से सुनी नहीं कह रहा। ये बात मुझे मेरी अम्मा ने नहीं बताई, मुझे मेरे अब्बा ने नहीं बताई, बल्कि दो जहान के दूल्हा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया था। आपने फरमाया था, आयशा क़यामत के दिन अल्लाह की जिरा से बचना, अल्लाह के सामने गुजरते हुए बचना। अगर परवरदिगार आलम ने तुझे अपने सामने से गुजारा और तुझे खड़ा कर लिया और ये पूछ लिया, आयशा ये काम तूने क्यों किया था? कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, आयशा जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह, ये कौन है? अल्लाह अकबर। अम्मा खदीजा जिसकी अजमत का मुकाबला नहीं कर सकती। माँ खदीजा का शान कितना ऊंचा, माँ आसिया का शान, हाजरा का बीबी का, माँ मरियम का शान, लेकिन आयशा आयशा ही है रज़ी अल्लाह अन्हा। इतनी बड़ी मेरे अजीजों बात सुन के बताओ अपनी हालत। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आयशा तू चाहती है कि जन्नत में तू मैं साथ रहे? जनाब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कह देती, कमली वाले ये भला भी कोई बात है? अल्लाह अकबर, हुजरे में मेरे क़यामत की सुबह तक आराम फरमा रहे हैं, जन्नत का टुकड़ा मेरे हुजरे को बना दिया गया। कायनात के अंदर बीबी मरियम से लेकर बीबी खदीजतुल कुबरा से लेकर अम्मा हव्वा से लेकर मेरे अजीज़ों किसी औरत को ये एजाज़ नहीं मिला जो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एजाज़ मिला। वो एजाज़ क्या है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर सर वो गोद के अंदर रखे हुए दुनिया से जा रहा है। ये एजाज़ सैयदा आयशा को मिला, किसी औरत को ये एजाज़ नहीं मिला। फरमाया जब मैं रहमत कायनात के बिस्तर पे बैठी होती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह का कुरान लेके आ जाया करता था। अल्लाह, मेरे बिस्तर पे वही आती थी। अल्लाह फरमाया ये एजाज़ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला जब सैयदा आयशा हुजरे में हो करती, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी बगैर इजाज़त के अंदर नहीं आया करते थे। ये एजाज़ सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मिला। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा तेरी तस्वीर को जिब्राइल अलैहिस्सलाम रेशमी रुमाल में 3 मरतबा लेके मेरे पास आया और तीनों मरतबा का कमली वाले क्या ख्याल है? ये दुल्हन है, सिद्दीक़ अकबर की बेटी, सिद्दीक़ा कायनात है। इस रिश्ते का इंतखाब परवरदिगार आलम ने अर्श मुअल्ला पे कर लिया है। ये एजाज़ है। फिर क्या फरमा रहे? आयशा चाहती है जन्नत? अल्लाह के नबी कोई शक बाकी है? और आयशा जो तेरे से पूछा बता। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराने लगी, अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी हाँ हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ जन्नत में रहूँ। अल्लाह अकबर, आपके साथ जन्नत में जाऊँ। फिर रहमत आलम ने फरमाया, सुन ले आयशा, सुन ले आयशा, सुन ले आयशा, अगर तू चाहती है तू जन्नत में मेरे साथ रहे तो उस वक्त तन से जोड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद ना लग जाए। पता था उम्मत की बेटियों के अंदर बीमारी आ जाएगी, कपड़े की खातिर तलाकें लेंगी, कपड़े की खातिर शोहर को छोड़कर अल्लाह अकबर अपने बाप के घर जाके बैठ जाएंगी और कहेंगी मुझे नहीं पता, मुझे लॉन के कपड़े ला के दे, मुझे वुलन के कपड़े ला के दे, मुझे नहीं पता गर्मी के कपड़े ला के दे। तू कमा ना कमा, जहाँ मर्जी से लेके आ। मोहल्ले वाली तो ले आई, कोई 3 जोड़े लेके आई, तेरे बड़े भाई की बीवी, तेरा बड़ा भाई अपनी बीवी के लिए, तेरी भाभी के लिए लेके आया। पता नहीं अल्लाह अकबर कौन सा ऐसा दिल था जिस दिन तेरा मेरा निकाह हुआ मैं तेरे घर में आई। रब्बे काबा की कसम, एक एक ना जोड़ा मिलने पर जो औरत अपने शौहर से तलाक ले ले, मुझे ईमानदारी से बताओ उसकी गोद के अंदर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह कैसे आएगा? अल्लाह का कुरान कहता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तो उसकी राजदान वो तेरा राजदान है। मेरे अजीजों गिला मैं आपसे भी करके जाऊंगा कि आप घर की बात को, बैठक की बात को, अपने मेरे अजीजों कमरे की बात को, फूलों वाले कमरे की बात को, सेज वाले कमरे की बात को आप दोस्तों में जाकर कभी कबाब वाली दुकान पर, कभी दूध वाली दुकान पर, कभी होटल पर, कभी दुकान पर, एक आदमी फैसलाबाद से आपके पास सामान लेने के लिए आया, आप होते कौन हो उसके आगे अपनी बीवी की मीन में बयान करने वाले। खबरदार, जो अपनी बीवी के राज को खुद नहीं छुपा सकता वो कैसे उम्मीद रखता है कि उसकी गोद के अंदर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कैसे आएगा?
जो अपने शौहर के राज नहीं छुपा सकती, कभी देवरानी से शेयर कर रही है, कभी जेठानी से कर रही है, कभी भाभी से कर रही है, कभी नंदों से कर रही है, कभी माँ से कर रही है, कभी सास से कर रही है, जो अपने शौहर का राज नहीं छुपा सकती, उसकी बातों पे पर्दा नहीं डाल सकती, उसकी थोड़ी कमाई पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकती, ईमानदारी से बताओ वो मर्द उसकी गोद के अंदर राबिया बसरिया लेके कैसे आएगा? फसाद ही फसाद है, घर में झगड़े झगड़े बुजुर्गों। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर। बदनसीबी ये नहीं, अलमिया ये नहीं, परेशानी ये नहीं कि बिजली का यूनिट 7 रुपए महंगा हो गया, परेशानी ये नहीं कि तेल 60 रुपए लीटर महंगा हो गया, बल्कि परेशानी ये आज जुमे से लेकर इस जुमे तक 8 दिन हो गए, मेरे घर के अंदर बच्चों में से किसी ने नमाज के लिए मुसल्ला ही नहीं बिछाया। परेशानी की बात ये, पूरा रमजान का महीना गुजर गया, मेरे घर के अंदर किसी ने कुरान ही खोल के नहीं देखा है। परेशानी की बात ये, पूरा साल गुजर गया, मेरी जुबान से गाली निकली, मेरी जुबान से गिला निकला, मेरी जुबान से मेरा अजीज़ो शिकवा निकला, लेकिन पूरे का पूरा साल गुजर गया, मेरे घर से 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाला भी कोई नजर नहीं आया। मुसीबत तो ये हमारे घर के ऊपर पड़ी हुई है। अज़ाब तो ज़हर अल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। एक जगह अल्लाह कह रहा है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ओए बंदे, मैंने नहीं किया। आज माँ सर पकड़ पकड़ के रो रही है, इस अम्मा को क्या हो गया? ये जनरल अस्पताल के अंदर जा रही है, कोई मेयो में जा रही है, कोई कार्डियो में जा रही है। क्या हुआ? अजी बेटा जवान फोत हो गया, बेटे की जुदाई का सदमा इसे ले डूबा। अब्बा जान को क्या हो गया? फालिज के मर्ज के अंदर पड़ा हुआ है। क्या हुआ? जवान बेटे की मैयत देखी, फालिज का मर्ज हो गया। इस अब्बा जान से पूछो बेटे की मैयत देखने की नौबत क्यों आई? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में थी। अल्लाह अकबर। जब था कोई नहीं तो कोई दर ना छोड़ा, कोई घर ना छोड़ा, कोई पीर ना छोड़ा, कोई मज़ार ना छोड़ा। जब दुनिया के अंदर आ गया, पेशाब करने पे गालियां मिल रही हैं, पेपर गंदा करने पे गालियां मिल रही हैं। एक मरतबा पेपर गंदा किया, 15 मिनट बाद फिर पोटी कर दी, पेपर गंदा किया। अब ये माँ कह रही है इससे बेहतर था तू पैदा ही ना होता। अल्लाह फरमा रहे ना ना, उनसे पूछ जिनको औलाद के लिए मैंने 30-30 साल रुला दिया, जिनका आंखों का पानी खत्म हो गया, इस औलाद की कदर उनसे पूछ। अल्लाह अकबर। बाप की गोद में डाल के चली गई, एनू तू ही सवाल। बाप ने चमाट मार दी कि जब से तुम्हारी जिंदगी में आया हमारे घर का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह करे मैनू तेरी शक्ल भी देखनी नसीब ना हुए। अल्लाह ने आसमान से 2 फरिश्तों को भेज दिया, अल्लाह ने स्टाम्प पेपर दे दिया, ये कह रहे अल्लाह करे कि मुझे तेरी शक्ल देखनी नसीब ना हो। फरिश्तों जल्दी करो, लिख लो कागज के ऊपर, और अम्मा से भी साइन करा लो, अब्बा से भी साइन करा लो। और इसने कह दिया कि मेरी शक्ल देखनी नसीब ना हो, और कह रही अल्लाह ये मैनू उठा ले या इन्नू उठा ले। अल्लाह फरमाते ज़बान बंद कर, अगर मैंने उठा लिया दीवारों में टकरे मार मार के रोएगी, लेकिन ये बात ना आई। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों लाओ ये दरखास्त टेबल पे रख दो और इसे पेंडिंग में डाल दो, इस पर अमल होगा, ये करामत आएगी। कब आएगी? 5 साल में नहीं, 10 साल में नहीं। अल्लाह ये कब करामत होगी? फरमाया वक्त आएगा जब यहाँ से मैट्रिक पास करेगा, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर जाएगा, फिर दूसरे मुल्क के अंदर डिग्री लेने डॉक्टर की जाएगा, वकील बनने के लिए जाएगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा घर भी बिक जाएगा, दुकान भी बिक जाएगी, और दुनिया के अंदर तमन्ना ये होगी 1 साल बच्चा इंशाअल्लाह आके यहाँ सर्विस कर ले, हर चीज वापिस आ जाएगी। अल्लाह ने कहा तेरा पेपर मेरे पास है, तेरी फाइल मेरे पास है। जब ये कराची एयरपोर्ट पे उतरा, अल्लाह अकबर, इसे बेहतरीन लाहौर की गाड़ी लेने के लिए गई। जब रास्ते में आया मेरे अजीजों, अल्लाह ने कहा लाओ माँ की दरखास्त, लाओ अब्बा की दरखास्त कि अल्लाह इसे उठा ले या मुझे उठा ले, इसकी शक्ल देखना नसीब ना हो। फिर मेरे अजीजों ये गाड़ी आई, ये ट्राला आके गाड़ी से टकराया। अल्लाह अकबर, ऐसा चेहरे को मुसक किया कि चेहरा ही बिगड़ गया। जब घर के अंदर जनाजा चरपाई पे आया, फिर हाथ जोड़ के करे अल्लाह तू है कीता। अल्लाह फरमाते मैं नहीं कीता, तू कीता है। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। अगर तू इसकी हिदायत के लिए हाथ उठाती मैं हिदायत दे देता, तूने इसकी मौत के लिए मांग उठाए, फिर देख मौत भी मैंने अपनी मर्जी की नहीं दी, मौत भी तेरी मर्जी की मैंने दी है। अल्लाह, जो तूने मांगा मैंने दे दिया।
काश अपने बेटे को कहती है अल्लाह के दरबार में, मेरे दरबार में हाथ फैलाती और कहती या अल्लाह मेरे बच्चे को काबे का इमाम बना दे, मैं काबे का इमाम बना देता। कहती अल्लाह इसे मस्जिद नबवी का मौजिन बना दे, मैं मस्जिद नबवी का मौजिन बना देता। क्योंकि अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, फरमाया बाप से तू कहता है इसे मस्जिद नबवी का इमाम बना, मैं बना देता। तूने जो मांगा मैंने दे दिया। इमाम इब्ने सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, जनाजा सामने पड़ा था। बार बार अब्बे के चेहरे से कपड़ा हटाते, धाड़े मार मार के रोते। लोगों ने कहा हज़रत जी क्या हो गया? फरमाया लोगों तुम्हें बाप नजर आ रहा है, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हें पता ही नहीं, मेरे लिए एक जन्नत का दरवाजा बंद हो गया है। माँ एक जन्नत का दरवाजा, बाप दूसरा जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा खसारा होता है बाप के मर जाने के बाद। और अब्बा जी जरा आप भी होश के नाखून लीजिए, मत भरोसा कीजिए मेरे पर, मत भरोसा कीजिए 5 जवान बच्चों पर, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मर के देख लो, इस गर्मी के मौसम के अंदर मर के देख लो। रब्बे काबा की कसम जनाजा उठने से पहले चरपाई पहले गली में ला के रख दी जाएगी। लोग कहेंगे कर दे अंदर जगह कोई नहीं, कर दे अंदर जगह कोई नहीं। ये कौन है जिसने जिंदगी के 50 साल तक किसी गाजियाबाद में रेडी लगाई, ये आशाना तैयार किया, ये मकान इतना बेवफा, अभी गुस्ल देने से पहले इसके जनाजे को उठा के बाहर रख दिया जाएगा। ये तेरी बीवी जो 30 साल तक तेरे साथ लिहाज में तेरे बिस्तर पे सोई, सबसे पहले तेरे से ऐलाने बगावत ये करेगी। अब्बे को हुक्म है, अम्मी को हुक्म है, बहनों को हुक्म है, रिश्तेदारों को हुक्म है 3 दिन तक शोक मनाओ। लेकिन इस बीवी से कहा खबरदार, तूने फायदे भी ज्यादा लिए, तूने लज्जतें भी ज्यादा ली, तेरा मकाम भी बड़ा ऊंचा। अल्लाह अकबर, तुझे बयाने के लिए फूलों वाली गाड़ी आई थी, 200 बाराती आए थे, 1-1 लाख रुपया बसों का कराया था। जब तू आई, अल्लाह की बंदी मेरी बेटियों घर बैठी सुन रही हो, खुदा के वास्ते अपने 50,000 के लाल जोड़े का ख्याल कर लो। अल्लाह अकबर, तू किसी ट्रेन के डब्बे में नहीं आई, बल्कि अपने ससुराल में कुरान के साए में आई। अल्लाह अकबर, तुझे तो घर के अंदर अमन की देवी बना के लाए थे, तुझे तो घर के अंदर अमन सलामती का पैगाम लेके आए थे, तुझे तो घर के अंदर लेके आए थे कि नफरतें मिटाएगी, मोहब्बतें बढ़ाएगी। तूने घर के अंदर 1 साल में ऐसा जहर घोल दिया, तूने बेटे के हाथ से माँ बाप के सर में जूतियां पड़वा दी। और मैं मंगनी का मुखालिफ हूं आप हजरात से। तो कहते ना मंगनी कर दो शादी 4 साल के बाद, नहीं, अगर हिम्मत है तो मंगनी करो, साथ ही निकाह कर दो और कोशिश करो 1 महीने में रुखसती कर लो। ये जो 2-2, 3-3 साल का गैप पड़ता है ना, ये सारी प्लानिंग लड़के और लड़की की उस वक्त हो जाती है। घर में तेरे कितने कमरे हैं, चबारे ते कौन रहता है? अच्छा है, कैसा कर ऊपर कमरा बना ले, अपने लिए नहीं कह रही, मैं तेरे बच्चों के लिए, तेरी राहत के लिए कह रही। 4 साल के अंदर 3 साल में दौरान मंगनी मुलाकातें भी हो गई, आपस के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, आपस के अंदर ये भी कह दिया मैं तेरी बहनों को पसंद नहीं करूंगी, मैं तो रात को इतने बजे सोया करूंगी और दिन में इतने बजे उठा करूंगी। खुदा के वास्ते मैं तुम्हें पिकनिक पे ले जाने से, मुझे तफरीह के मकाम पे ले जाने से मना नहीं करता, लेकिन तुम कौन हो? तुम गैरतमंद लोग हो, तुम इज्जतदार लोग हो, तुम बहाया लोग हो, तुम बाकिरदार लोग हो। जिस तरह तुम अपनी बीवियों को, क्या मेरे अब्दुल हन्नान की बीवी कोई नहीं, क्या मेरे अब्बे की बीवी कोई नहीं, क्या मेरे भाई की बीवी कोई नहीं, जिस तरह तुम हुस्न की देवियां, अल्लाह तुम्हारी बेटियों की, तुम्हारी बीवियों की, तुम्हारी बहनों की इज्जत सलामत रखे। रब्बे काबा की कसम, जिस तरह तुम मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर अपनी बीवी को, उसको मेरे अजीज और नीमुरियानी पर उसके कपड़े मेरे अजीज और बारीक पहनवा कर, उसका दुपट्टा उतरवा कर, अल्लाह की कसम तुम लेके मोटरसाइकिल पर जाते हो, घर से निकलने से लेके शादी हाल तक, फिर तफरीह मुकाम से लेकर वापस घर आने तक, रब्बे काबा की कसम 2-4 के अलावा कोई एक भी उसे हया की निगाह से नहीं देखता है। कहां की तुम्हारी गैरत है? तुम्हें तो डूब के मर जाना चाहिए। नाराज ना होना मेरी बात के ऊपर। जिस तरह हमारी बीवियों का मोटरसाइकिल पर बैठने का अंदाज है, शर्म नहीं आती? खुदा की कसम कभी हम भी बहकावे के अंदर आ जाते हैं। मैं तो फौरन वो शीशे वाला कवर अपने ऊपर डाल के आंखें बंद, या काला चश्मा ले रखा है, लेकिन काला चश्मा भी तो आंखों को नहीं छुपाता। शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह दारुल उलूम
देवबंद के अंदर पढ़ने के लिए चले गए। मोहतमीम दारुल उलूम ने फरमा दिया, फरमाया रोटी भी मिलेगी, वो भी बस पेट भरने के लिए नहीं, वो तो गुजारे के लिए मिलेगी। मियाँ बिस्तर लायो, और रायपुरी फरमान लगे वो तो कोई नहीं लेके आया, घर के अंदर काल किल्लत है, नहीं लेके आया। फरमाया मियाँ बिस्तर फिर कहाँ से लेके आएगा? फरमाया हज़रत जी आप कुरान पढ़ाने का, आप हदीस पढ़ाने का इंतजाम कीजिए, बाकी मेरा अल्लाह वारिस है। अल्लाह अकबर। पहला दिन मदरसे में पढ़ा, छुट्टी हो गई, दारुल उलूम देवबंद की गली के अंदर निकल गए। एक कचरे के ढेर पर बोसीदा पुराना नकारा कंबल नजर आया, उस कंबल के अंदर मोटे मोटे सुराख थे। रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह उठा कर ले आए, उसे थोड़ी देर हवा में झाड़ा, फिर धूप में डाल दिया। जब गर्मी हुआ करती नीचे बिछा लिया करते, सर्दी हुआ करती उसे ऊपर ओढ़ लिया करते। फरमाओ लोगो तुमने कुरान मक्खन परोठे खाकर पढ़ा, मैंने 15 साल तक अल्लाह का कुरान उसी कंबल के अंदर बैठ के पढ़ा है। ताजो तख्त खत्म नबूवत जिंदाबाद, शान सहाबा जिंदाबाद, ताबीन उलमा देवबंद जिंदाबाद। तकवा इतना था, परहेजगारी इतनी थी। आज मेरा जीजो मेरे से पूछ लो, इस मकान में कितनी औरतें हैं, इस मकान में कितनी औरतें हैं, बेवा जवान है कौन है, ये सबको नजर आएगा, लेकिन किसी मकान के अंदर गरीबी हमदर्दी किसी को नजर नहीं आएगी। हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को दारुल उलूम देवबंद का फैज़ मिला। अल्लाहु अकबर। फरमाया हज़रत की जो बहन थी मजमे में बैठी होती, लोग कहते रायपुरी इसमें तेरी बहन कौन है? रायपुरी यूं नजर उठाते, फरमाया अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं चल रहा। फिर वो बहन बोलती कादिर, अब्दुल कादिर मैं तेरी बहन हूँ। फरमाया हाँ अब मुझे पता लगा, मुझे उसके चेहरे से शनासाई कोई नहीं, मुझे उसकी आवाज से पता लग रहा है। रब्बे काबा की कसम है जो अल्लाह वाले मजमे में अपनी बहन को पहचानने से कासिर है, उन अल्लाह वालों के हाथों पे अल्लाहु अकबर हाजी अब्दुल वहाब बात ना करता तो और क्या करता। दौड़ते इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास आई। अल्लाहु अकबर। हजरत जी हमने आपसे मसला पूछना है। आपने फरमाया क्या है? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगी हम गरीब हैं, हमारा भाई अल्लाह अल्लाह करता है, दुनिया बहुत थोड़ी कमाता है, दुनिया कमाने की सलाहियत कोई नहीं, उसकी पहली ज़िंदगी बड़ी अजीब गुजरी, अब अल्लाह अल्लाह में गुजर रही है। अल्लाह वाले रोटी दूर की बात, आटा दूर की बात, खाना दूर की बात, हमारे तो चिराग में तेल नहीं होता, हम बहनें चरखा चलाती हैं, सूत काटती हैं, कपड़ा बनाती हैं। जब चिराग का तेल खत्म हो जाता है, अल्लाह वाले अंधेरा कमरे में हो जाता है, हम ऊपर छत के ऊपर चढ़ जाती है, साथ वाला पड़ोसी उसके घर में चिराग जलता है, उसके सैन से जो रोशनी उठती है उसका साया हमारे छत पे ऊपर आता है, हम उसकी रोशनी के अंदर बैठ के चरखा चला के सूत काटती हैं। अल्लाह वाले हम तेरे से पूछने के लिए आई हैं, महल्लेदार की रोशनी से जो सूत काटा जाता है, बता उसकी कमाई हमारे पे हलाल है के हराम है? अहमद बिन हम्बल धाड़े मार मार के रोने लग गए। फरमाया हलाल हराम बाद में बताऊंगा, बताओ तुम्हारा भाई कौन है? वो मैंने रो के कहने लगी हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर। आप यकीन करें मैं बड़े बड़े अल्लाह वालों के बाजारात पर गया, हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर ऐसा सुकून मिला जाकर, अल्लाहु अकबर, जैसा बेटा माँ की गोद के अंदर आके बैठ जाता। 4 अल्लाह वाले आमने सामने लेटे हैं, वहाँ मुझे जाना हुआ अल्लाह के फजल करम से। हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनैद बगदादी श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, ये खालू भांजा है, आपस के अंदर दोनों की कब्रें एक हुजरे में एक कमरे में, थोड़ा आगे जाके इनके पीर मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह, और सामने मोहल्ले के अंदर जनाब बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा। ये कौन है? हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह के पास आ गए। हज़रत जी एक अर्ज़ करनी है। आपने फरमाया क्या हुआ? फरमाया वो बिशर है ना, वो अल्लाहु अकबर बाजार में लेटा हुआ है, शराब का जाम उसके हाथ के अंदर है और शराब आधी कपड़ों पर आधी मुँह पे लगी हुई है। अल्लाह वाले देख ले, अल्लाहु अकबर, चलो उसके लिए हाथ उठा। हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में लठ उठा लिया और फरमाया जुनैद कजी जी पानी
पानी का लोटा पकड़ ले। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने पानी का लोटा पकड़ लिया। हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह फारूक खिलजी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे हो लिए, डंडा हाथ में। दोनों खालू भांजा सोचते जा रहे हैं अभी लठ उठाएगा, सर में मार के सर पाड़ेगा, टांगों पे मार के टांगे सुझाएगा। जब भरे बाजार में पहुंचे लोग कहने लगे मारूफ किरखी आ गए, फारूक किरखी आ गए। इतने में आपने फरमाया जुनैद वो पानी का बर्तन लेके आ। पानी का बर्तन लाए, अपना सोटा श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह को या जुनैद बगदादी को पकड़ा दिया। अल्लाह अकबर, आस्तीन ने चढ़ा दी। जहां जहां बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के शराब लगी हुई थी वहां से मुंह धोना शुरू कर दिया। जहां जमीन पे गिरी हुई थी वो जगह साफ कर दी और शराब की बोतल लेके परे फेंक दी और आसमान की तरफ मुंह करके रोने लग गए। फरमाया जुनैद हाथ उठा, श्री शक्ति हाथ उठा, मैं दुआ करूं तुम आमीन कहना। अब क्या दुआ कर? ए अल्लाह, तेरा एक बंदा बड़े बाजार में लेटा था, उसका ऐब लोगों पे जाहिर हो रहा था। परवरदिगार आलम, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने उसका चेहरा जगह दो के उसके ऐब को छुपा दिया। फरमाया जुनैद चल काम बन गया। जुनैद बगदादी कहने लगे जरा जी क्या हुआ? फरमाया बस काम बन गया। आधे रास्ते में गए, पीछे मुड़ के बिशर हाफी को देखा, कहने लगे या अल्लाह, जो मेरे इख्तियार में था वो मैंने कर दिया, जो तेरे इख्तियार में वो तू कर दे। हज़रत जुनैद बगदादी कहने लगे बुजुर्गो आपने क्या किया? कहा या अल्लाह, बाहर की गंदगी जाहिर हुई, इसको धोना मेरा काम था, अंदर की गंदगी को रहमत के पानी से धोना तेरा काम है। ये कह के मेरे अजीजों जब निकल आए, अल्लाह अकबर, रात का वक़्त हुआ, रात का वक़्त हुआ। हज़रत मारूफ खिलजी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे आके लेटे, ख्वाब अल्लाह जल्ला शान मनवालहू की ज़ियारत नसीब हुई। फरमाया मारूफ तेरी मेहनत काम आ गई, तेरी दुआ रंग ले आई, तेरा आंसू आसमानों से ऊपर आ गया। का मालिक क्या हुआ? फरमाया तूने मेरे बंदे के जाहिर को धो दिया, मेरे रहमत वाले पानी से बंदे के बातिन को धो दिया है। कल तक शराबी शराबी था, आज मुकामे विलायत पर अल्लाह अकबर मेरे घर में बैठा रो रहा है। हज़रत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह फौरन चरपाई से उठे। जुनैद कजी जी कचल जाके देखते पहली सफ के अंदर बेशराफी बैठा, अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगा रहा है। जुनैद बगदादी साथ है। फारूक किरखी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ए बेशराफी बता तुझे ये मकाम कहाँ से मिला? मुस्कुरा के कहने लगे मेरे से क्या पूछते हैं, अभी तो अभी परवरदिगार आलम से सुन के आ गया। लेकिन यहाँ तो किसी के हाथ कोई लग जाए, मूवी बना, नट पे चाड़ दे। अल्लाह कहते उतनी नट पे चढ़ा जितनी क़यामत की अपनी मूवियाँ देख सके। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था लोगों के मेरे अजीज ऐप तो आपको हर घर के अंदर नजर आए, यदि कुड़ी सही कोई नहीं, यदि नो सही कोई नहीं, यदि वोटी सही कोई नहीं। और कभी अपने घर पे में नजर डाल, लोगों की खेम में खे तो नजर आ गई, लोगों के ऐप नजर आ गए, और लोगों के घर का चूल्हा किसी को नजर नहीं आता, गरीबी नजर नहीं आती, मिस्कीनी नजर नहीं आती, फकीरी नजर नहीं आती। दरवाजा बजा किसका? जनाब अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरवाज़ा खोल दिया। या रसूलल्लाह, आप मेरे दरवाजे पर सब कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर, आपको पता भी ना लगा 10 गुनाह माफ़ हो गए, 10 दर्जे बुलंद हो गए, 10 नेकियां मिल गई। फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। एक दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, एक दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सखर में अक्सर खानकाह में डॉक्टर हफीजुल्लाह आरफी रहमतुल्लाह अलैह की उनकी खानकाह में जाता हूँ, और मैं अपने घर के अंदर बैठा दुरूद शरीफ पढ़ रहा था, मेरी आंख लगी, टेक लगा के मैं सो गया। ख्वाब में टेलीफोन की घंटी बजी, मैंने रिसीवर उठा लिया, मैंने कहा कौन? कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातहू। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कौन है? पर मैं तेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हो। डॉक्टर साहब कहने लगे मेरी चीखें ख्वाब में निकल गई। मैंने कहा अम्मा जान बताओ क्या बात है? कि मैं अपने बेटों से गिला करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे जब दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं। मेरे बच्चों क्या मैं तुम्हारी माँ कोई नहीं? क्या मैं तुम्हारे नबी की अल्लाह अकबर बिस्तर की वारसा कोई नहीं? और मेरे बच्चों तुम्हारा मेरे से मेरा तुम्हारे से गिला है, तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तुम मुझे याद नहीं रखते। अम्मा जान मैं कैसे दुरूद शरीफ पढ़ूं? फरमाया बेटे जब भी दुरूद शरीफ पढ़ा कर तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा कर। डॉक्टर साहब कहते मेरी आँख खुली, मैं रोता रोता मुसल्ले पर आ गया और मैंने बैठ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना
होना शुरू कर दिया। फरमाया चंद दिन भी गुजरे थे, ख्वाब में फिर उसी तरह टेलीफोन की घंटी बजी। मेरी माँ अल्लाह अकबर सलाम करके मुस्कुराने लग गई। फरमाया हफीजुल्लाह अरफी, उधर तू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है अल्लाह अकबर, फरिश्ता दुरूद शरीफ का नजराना लेके हमारी कब्रों के अंदर आ जाता है। ऐ मेरा बच्चा, मैं तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए आई। मेरा अजीज़ो दुरूद शरीफ इब्राहिमी पढ़ो, सोना दुरूद शरीफ कोई भी पढ़ो, कोई छोटा दुरूद शरीफ नहीं होता जिस दुरूद में मेरे नबी का नाम आ जाए। और लोगों, दुरूद की तो बात है, जो मट्टी मदीने के साथ जाके मिल गई, अल्लाह ने उस मट्टी को भी आला बना दिया है। दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो क्या पढ़ेंगे? सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लो, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अबू सईद खुदरी हैरान परेशान, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से नौजवानों आप भी पढ़ लो। मेरी बच्चियां पर्दे में बैठी हैं, मदरसे की स्टूडेंट है, आप भी जरा आहिस्ता आवाज में गुनगुना लो, कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, जिन जुबानों से दुरूद शरीफ पढ़ा गया, या अल्लाह जिन मुंह के अंदर गुलाब के फूलों की खुशबू की धुनी दी गई, परवरदिगार आलम सब दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को इसी साल उम्रा नसीब फरमा दे, इसी साल अल्लाह हज की सादत नसीब फरमा दे। अबू सईद खुदरी हुजूर का चेहरा देख के कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका आना कैसे हुआ? आपने फरमाया तेरे घर के पास से गुजर रहा था, मुझे हड्डिया के पकने की, सालन पकने की खुशबू आई। क्या पका रहा है? अल्लाह अकबर। अबू सईद खुदरी कहने लगे, अल्लाह के नबी लगता है आपको भुना गोश्त बड़ा पसंद है। और वाकई हुजूर को पसंद था। लाहौर के अंदर मेरा अजीज़ो सीरी पाए खाने वालों, अंडे चने खाने वालों, कोफ्ता चने खाने वालों, कभी आपने मौलाना सैयद साहब से आके पूछा हो, कभी अब्दुल्लाह से पूछा हो, मैं अल्लाह के नबी का आशिक हूँ, मैं गुलाम रसूल हूँ, बताओ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त का कौन सा हिस्सा पसंद था? अल्लाह के नबी को शाने का हिस्सा बड़ा पसंद था। गर्दन बड़े मरगूब से, कमर का गोश्त बड़े शौक से खाया करते थे। अब अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ो, एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर चले गए और जाके देखा हंडिया पक रही है। आपने फरमाया क्या पका रहा है? उन्होंने ढकना खोल दिया और यूं करके कड़छा मारा और बकरी का गोश्त आगे कर दिया। आप वहीं बैठ गए चूल्हे के पास। आपने फरमाया मुझे शाने की बोटी खिला। उन्होंने चमचा मारा, शाने की हड्डी निकाल दी। पाक पैगंबर ने जहां तक शाने की एक बोटी को तोड़ के खाना एक दांतों से, ये भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। बोटी को नोच नो, जुस्सन जुस्सा, जहां तक इंसान की कोशिश हो चबा चबा कर नोच नोच के खाए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। अल्लाह अकबर। मेरे अजीज़ों, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला ने करछा मारा, बोटी निकाल दी, आपने खाई। फरमाया मुझे और शाने की बोटी खिला। उन्हें दूसरे हिस्से की खिलाई। अल्लाह अकबर। फरमाया मुझे और खिला। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला चमचा रख के बैठ गए। या रसूलल्लाह, बकरी में 100 शाने थोड़ी होते हैं, बकरी में 2 होते हैं। आपने मुस्कुराया और आसमान की तरफ देख के फरमाया तू क्या समझा, तू खिला रहा है? रब्बे अकबर की कसम, तू नहीं खिला रहा, मुझे मेरा खुदा खिला रहा है। जब तक मैं मांगता रहता तो चमचा लगाता रहता, डालता रहता, अल्लाह मुझे शाने का गोश्त खिलाता रहता। अल्लाह के नबी को ये पसंद है। मेरे अजीज़ों, सुबह तुम भी कसाई के पास जाना, कहना शाना दे दे, इंशाअल्लाह वो तुम्हें सिरे का गोश्त पकड़ाएगा। कहेगा ले जो शाना माशाअल्लाह। हाँ, बस क्या करें मेरे भाई, अल्लाह माफ़ फरमावे। हराम रोजी से अल्लाह बचा ले, मुसलमानों को धोखा देने से अल्लाह हम सबको बचा ले। सालन पकड़ा है का जी या रसूलल्लाह, अल्लाह अकबर। हंडिया खोल के देखी, गोश्त पकड़ा। अल्लाह के नबी आप बैठे, बस अभी तैयार है। आपने फरमाया अबू सईद खुदरी, जी जी। फरमाया तेरे घर के अंदर कोई पानी का प्याला होगा? जी जी है। फरमाया लेके आइयो। फरमाया मैंने एड़ लगाई, छलांग लगाई, मैंने बर्तन में से पानी भरा, दोनों हाथों में लेके खड़ा हो गया। मैंने कहा आज मेरे मुकद्दर जागे दुनिया को हौज़े कौसर पिलाने वाला आज मेरे हाथों से पानी पी रहा है। आपने पानी का प्याला पकड़ा। फरमाया अबू सईद खुदरी जरा हंडिया का ढकना खोल। मैंने यूं करके खोल दिया। सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बीबियों, अल्लाह अकबर। मेरे बुजुर्गों सुनो, पहले जो माएँ करती थी ना, हंडिया पकते हुए अल्लाह नाम का निकाल दिया करती थी। और खुदा की कसम ये मोहल्ले की दास्तान होगी, खबरों में गई मेरी माओ बहनों को ज्यादा देर नहीं हुई होगी। चाची सलाम अलैकुम, फुप्पी की खाला की पकाया, लेती ये ले जा थोड़ा तू ले जा, पोरा तू ले जा थोड़ा तू ले जा। ना हंडिया खराब हुआ करती थी, ना घर के अंदर फ्रिज थे। रात को बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा डाल के ऊपर तार के साथ बांध दिया करते थे, सुबह ताज़ा ताज़ा हुआ करती थी। उस वक्त दिल तंग नहीं थे, दिल गर्म नहीं थे, दिलों के अंदर मैल नहीं था। मेरे अजीज़ों, फ्रिज आ गए, दिलों के अंदर मैल आ गया। अल्लाह अकबर। फ्रिज के ऊपर वाले खाने के अंदर भी खाना खराब होना शुरू हो गया। मेरे अजीजों, ठंडक गर्म की बात नहीं हुई, हमारे दिलों नियतों के अंदर खराबी पैदा हो गई है। कहता नहीं है
भरानू नहीं देना, मैं रोड़ देवांगा। कुर्बानी का गोश्त अल्लाह मैं कुत्तियां नू खुआ दांगा, मैं भाई दे घर कोई नहीं देना। ये तो नजरिया मारे। और कितना बेवकूफ़ है। अल्लाह अकबर। चांद चढ़ेगा ना, अल्लाह अकबर, रमजान इसका ये कमदिल हज का, तो दाढ़ियाँ बढ़ जाएंगी, नाखून नहीं कटाएंगे, वो क्यों होया, वो कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी। अल्लाह अकबर। और मेरे अजीज़ों, कुर्बानी बचाने के लिए, जानवर बचाने के लिए अल्लाह अकबर 10 दिन सुन्नत को की तबाह कर रहा है, और कब्र के अंदर अपना जिस्म बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा मेरे अजीज़ों। हाँ हाँ अल्लाह। फिर एक बात याद आ गई, कहो सुभान अल्लाह। पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देर तो नहीं हो रही भाई, पक्की बात है। घर वालियों का आइसक्रीम का टाइम तो नहीं दे रखा, कहते मैंने गाला कड्डन लग जाए, तो मेहरबानी है, तुम नमाज से भी जाओ। हम तो रोज़ाना ही टाइम देते हैं, लेकिन अल्लाह के फजल कभी टाइम पर नहीं पहुँचते अल्लाह के। अब तो रातें छोटी हैं जी। अच्छा माशाल्लाह नाल आई हैं, इस उम्मीद से लेके अपनी खा के आवांगे, तेरी लेके आऊँगा, नहीं कहा नहीं उत्थे जाके खा लागी बस। बड़ी अच्छी है माशाल्लाह, तुम इनकी कदर किया करो। ये सारा दिन गर्मी के अंदर तुम्हें गर्मी लगती है, तुम कपड़े बदल के नंगे होके, भाई ये बेचारी घर के अंदर बैठी, चूल्हे के आगे बैठी, फिर भी पाँव की जूती, खुदा की कसम पाँव की जूती नहीं, ये नबियों की माँ है। अल्लाह हो नौजवानों, इनकी कदर कर लो। अल्लाह अकबर। ये आंखें अल्लाह ने 2 दी। मैं भी 3 मुल्कों में घूम के आया, फिर के आया अल्लाह के दीन के लिए। लबनान गया, इराक गया, शाम गया, फ़लस्तीन में दाखिला नहीं हुआ, उर्दन में हमारा दाखिला नहीं हुआ, वरना वहाँ भी होके आते। खुदा पाक की कसम, ये नेमत उज़्मा, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने जगह जगह अर्ज़ की कि खुदा की कसम माँ बाप की कदर कर लो। ये तुम्हारे से लुकन मिट्टी खेल रहे हैं, तुम्हारे से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। जिस दुनिया जाके छुप गए, खुदा की कसम तुम चिराग लेके ढूंढोगे, इनके चेहरे तुम्हें कभी नज़र नहीं आएंगे। तरसोगे, टकरे मारोगे, अम्मी कित्थे गई, अम्मी कित्थे गई, अम्मी उत्थे चली गई जहाँ से जाके कभी वापस नहीं आए। हाँ, जनाजा घर के अंदर पड़ा होता है ना, इस तरह करके, इस तरह करके। अल्लाह अकबर। जब जनाजा निकलता है, 4 सतरें जनाजे वाली चरपाई पे लिखी होती है, फ्रंट के ऊपर माँ के जनाजे वाली चरपाई पे। अल्लाह अकबर। पहली सतर के चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से। अब्बा छोटे छोटे छोड़ के मर गया, बस पूछो तो सही अम्मा तूने किस किस के बर्तन धो के हमें जवान किया, अम्मा तू बता तो सही तूने क्या क्या पापड़ बेल के हमें जवान किया। यकीन जानो लोगों, माँ चीज़ ऐसी है, अगर माँ का नाम है 80-80 साल के बुजुर्गों की आंखें पूर्णम हो जाती हैं कि अल्लाह ने माँ की फितरत ऐसी बनाई जो और ऐप पे पर्दे डाल लेती है। घर में आए, बीवी कहती है ऐ तुसी लेके नहीं आए, बच्चा कहता है अब्बू ऐ लेके आया, अम्मी कहती है ये लेके आया, बैल कहती ए लेके आया। एक वाहिद माँ है जो ये नहीं पूछती ए लेके आया, बल्कि चेहरे पर हाथ फेर के कहती है सारा दिन भुखा रहा, कुछ खाया भी कि नहीं खाया है। अल्लाह अकबर। मामा ठंडिया छावा चंद बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। अम्मी मेरी है, उन्हें कहना मेरी नहीं तेरी भी है, मेरी नहीं तेरी भी है। अल्लाह अकबर। ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज़ तक़सीम हुई बाप के मरते, पर्दे में बैठी हुई है, इद्दत में बैठी हुई है। अम्मी दस, अब्बू कहता सी ना मकान तेनू दे के जावांगा, हाँ पुत्रा। अम्मी तू दसते सी, अब्बू कहता सी ना मेरे बैंक जिन्ना पैसा सारा फकीर दे देना, अम्मी दसते सी। अब्बू ने कहा सी ना गड्डी दे ना दी। अल्लाह अकबर। क्या कहती है, चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पोई। ए मेरा माँ चारों का मुँह देख के कहती है ए भी तेरा, चारों में से कोई नहीं कह रहा कि माँ मेरी है। चल बच्चों को पाला था एक माँ ने जतन से, ममता का सिला फिर भी ज़ईफ़ी में न पाई। हर चीज तकसीम हुए बाप के मरते, एक माँ थी जो हिस्से में किसी के ना आई। हो गया जनाजा। 57 साल के बाद सारे नबियों का सरदार अल्लाह अकबर अबवा के मकाम पे गए, मकाम पर गए, अपनी माँ की कब्र को यूं जफ्फी डाल के गले से लगा लिया, ऐसा रोए सिद्दीक़ अकबर भी रो दिए। कमली वाले ताइफ की गलियों के पत्थर पड़े।
अल्लाह अकबर, आपकी आवाज ना निकली। आज इस ढेरी पर बैठ के आपने रोना शुरू कर दिया। फरमाया सिद्दीक 57 साल के बाद बूढ़े मोहम्मद को माँ याद आ गई, ये तो मुझे अब्बा से मिलाने लाई थी, मुझे क्या पता था कि ये भी बाप के पास चली जाएगी। अल्लाह अकबर, ये मोहम्मद अकेला ही रह जाएगा। ऐ सिद्दीक, तुमने जाना है चले जाओ, 70,000 सहाबा तुम्हारी मर्जी, रात रास्ते में काटो या मक्के में चले जाओ या मदीने में जाओ, मेरे सहाबा मुझे न छेड़ना, आज मैं रात अपनी माँ के साथ ही गुजारूंगा। अल्लाह, कर लो इनकी कदर। मेरा चांद मेरे वीरा, शादी के बंधन में जब तू बन जाएगा, अपने माँ और अपनी बीवी के दरमियान मेरा अजीज वकालत ना करना, ना माँ की वकालत करना, ना बीवी की वकालत करना, बल्कि दोनों के दरमियान प्यार का पुल बन जाना। ना बाप की वकालत करना, ना बीवी की, बल्कि दोनों के दरमियान प्यार का पुल बन जाना। बहनें नुमानी हुआ करती हैं, पराया देश हुआ करती हैं। अल्लाह अकबर, 4 दिन की चांदनी, 4 दिन की ब्यूटी पार्लर की खूबसूरती पर बहनों के सर पे हाथ रखना ना छोड़ना। रब्बे काबा की कसम, बुजुर्गों में समुद्री के अंदर गया, एक बहन अपनी माँ के साथ अल्लाह अकबर आके रोने लग गई। उसका भाई मेरे पास बैठा था, कहने लगी मौली साहब, इतना का हिचकों के साथ रोने लग गई। कहा मौली साहब परावानों को साढ़े हाथ सिर पे हाथ रख दिया करो। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? वो सारे भाई बोले मौली साहब अल्लाह दी कसम ईद दिए, इन्हों का राशन पानी देता है, मौली साहब हम गंदम भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। उस बहन ने चीख मारी, अपने वीर का हाथ पकड़ कर अपने सर पे रखा, कहता नहीं गंदम दी लोड़ है, ना तेरे पैसे दी लोड़ है, मैनू तेरे प्यार दी लोड़ है। अब्बे नू गए 2 साल हो गए, रोजाना बुआ तक दिया। अब्बा 2-3 महीने बाद आके पर्दा चक के कहना सी तीये कैसी है। अल्लाह अकबर, अब जूते मारने वाले तो बहुत हैं, अब हाल पूछने वाला कोई नहीं आता। वीरा में नाज ना दे, राशन ना दे, बल्कि 3-4 महीने के बाद आके सर पर हाथ रख जाए कर। और लोगों 600 रुपए का, 1200 रुपए का पैकेज कराने वालों, क्या हफ्ते में तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं, तुम अपनी बहनों को फोन करके हाल अहवाल पूछ सको? अल्लाह अकबर, ये बहन मेरे अजीजों अगर रो के दिखा दे तो अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल देता है, अगर हंस के दिखा दे तो खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देता है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहनों के सर पे हाथ रखो। आओ मैं तुम्हें, मेरी बहनों जो तुम बीवियों के रूप में हो, तुम मेरी बात का शिकवा न करना, मेरी बात से नाराज ना होना, तुम्हारा हक है, तुम अपने शौहर पर हुकूमत कर सकती हो। 10-10 हज़ार का जोड़ा लेके आए, बीवी यूं करके फेंक के कहती है एट में पिछले साल पाया सी, और 1000 रुपए का जोड़ा भाई बहन के पास लेके आए। खुदा की कसम, कभी चूम दिया, कभी सीने से लगाती है। वो कहती कुछ नहीं, जोड़ा चंगा है नहीं, है अच्छा कोई नहीं, लेकिन मेरे भरा ने तो मैनू दिता है। फिर वो ससुराल में दिखाएगी, फिर मोहल्ले वालियों को दिखाएगी। यकीन जानो वो जोड़ा तेरे लिए जन्नत के जोड़े का सबब बन जाएगा। और लोगों जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए, वो अपनी बहनों का ऐसा प्यार दिया करो कि उन्हें तुम्हारा प्यार लेके अपना अब्बा याद आ जाए। वरना हर घर के अंदर रोना, हर घर के अंदर मेरे अजीजों, हर घर के अंदर क्रास लगा हुआ है। और मेरा वीर शादी कर, अल्लाह तुझे खूबरू दे, अल्लाह तुझे हसीन दे, लेकिन इस हुस्न के चक्कर में बहन के लिए दरवाजा न बंद कर देना। लोग पूछते कयामत कब आएगी? मैंने कहा जब बहन को ईदी देने के लिए भाई का हाथ जेब में न डले और 1000 रुपया भी अपनी बीवी के हाथ से पकड़ाए। और अल्लाह अकबर, और बीवी अपनी बहू को, बीवी मेरे अजीजों अपनी ननद को, भाभी अपनी ननद को दे के गए और तुहाडे भाई दी इन्नी हिम्मत कोई नहीं, तनख्वाह थोड़ी है थे कल्ला खर्चे वध गए ने। खुदा की कसम, जब बहनों को भाई की तरफ से 500-500 रुपए देने पर ताने मिलने लग जाए तो उससे बड़ी कयामत कब आएगी? अब्बा जान को दवाई बेटे की, दवाई बेटे से लेने के लिए पर्ची बेटे को देने के देते हुए बीवी से पूछना पड़े, अल्लाह अकबर, इससे बड़ी कयामत कब आएगी? आप मेरे अजीजों अपने बाप की, अपनी माँ की दवाइयाँ कम करना चाहते हो? आज प्यारे से एक नुस्खा प्यारो लेके चले जाओ। तुम रोजाना जब सुबह निकला करो घर से तो 5-7 मिनट माँ बाप के पास बैठकर, कभी माँ का सर दबाकर, कभी पाँव के पैर दबाकर घर से निकला करो। और जब घर आया करो तो सबसे पहले माँ बाप की खिदमत में बैठा करो। अल्लाह की कसम, तुम्हारी मुलाकात से तुम्हारे बाप के बड़े बड़े, तुम्हारी माँ के बड़े बड़े मल छोड़ जाएंगे। हज़रत काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह हरम पाक में अपनी माँ को तवाफ करा रहे
अम्मा जान ने तवाफ कर लिया सही के लिए मेरे अजीजों सफा मरवा के पास जाने लगी। काजी साहब कहने लगे मेरी अम्मा थक गई, मेरी माँ से चला ना गया। मेरी माँ हरम में बैठ गई। मैंने अपनी माँ का सर अपनी गोद में रख लिया। मैंने कहा माँ थोड़ा लेट जाए। मैंने अपनी माँ के सर के नीचे अपना रुमाल रख दिया और उठ के पैरों की तरफ आया। मैं माँ के पैर दबाने लग गया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने माँ के दोनों पैर जोड़ लिए और यूं करके मैं तलियों को देखने लग गया। कभी यूं चूमो, कभी आसमान की तरफ देखो, कभी चूमो। और मैंने कुछ बुड़बुड़ करना शुरू कर दिया, कुछ कहना शुरू कर दिया। और मैंने पता है क्या कहा, मैंने कहा अल्लाह तेरे प्यारे हबीब ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले है, अल्लाह तेरा क्या जाएगा, आज मुझे कदमों तले जन्नत दिखा दे। मेरी माँ उठ के बैठ गई और मेरे मुंह पर हल्का सा प्यार में थप्पड़ मारा और एक ही मंगदा पे कमलिया अल्लाह अकबर। मैंने कहा माँ तेरे से नहीं मांगा, तेरे सदके मैंने खुदा से मांगा। और मेरी माँ ने अपने दुपट्टे को सीधा किया और उठ के बैठ गई। मेरी माँ के पाँव मेरे हाथ में थे। मेरी माँ ने एक हाथ मेरे सर के ऊपर रख दिया और दूसरा हाथ आसमान की तरफ बुलंद कर दिया। कह लगे अर्श वाले पता नहीं मेरा पुत्र इस काबिल है कि नहीं, पता नहीं मंगल दे काबिल है कि नहीं, लेकिन अर्श वाले आज मेरे पुत्र ने माँ का वास्ता दे दिया। ऐ इलाही इसने माँ के वास्ते से कहा जन्नत दिखा दे। अल्लाह अगर ना दिखाई तो माओ का भरम टूट जाएगा, लोग माओ पर दुआओं पर एतबार करना छोड़ देंगे। अल्लाह अल्लाह इसकी नमाजों का नहीं मेरे सफेद बालों की लाज रख ले। काजी कहते जब माँ ने बाल पकड़ के रो के दिखाया तो रब्बे काबा की कसम हरम रोशन हो गया। मेरी आंखों से माँ के पैरों तले जन्नत को देख लिया। और बाप मेरे अजीजों अल्लाह ये सारे उलमाए किराम बैठे, सारे उलमाए किराम बैठे, इनको को कोई हदीस निकाले कि तुम्हारी दुआ कबूल ना हो तो मौलवी साहब से दुआ कराओ, नहीं मिलेगी। लेकिन सैकड़ों हदीसें ऐसी मिल जाएंगी जब तुम परेशान हो तो अपने बाप से दुआ करवाया करो। अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा यानी बाप किसी के लिए यूं करके अपने बच्चों के लिए हाथ यूं करके उठा लेता है, अल्लाह फरमाते हैं फरिश्ते इसके लब हिलाने से पहले जो मांग रहे उसको दे दो। जब ये बुढ़ा यूं करके देखता है तो मेरी रहमत को भी हया आने लग जाता है। बेऔलाद तो अपने बाप से दुआ करवाओ, बेरोजगार अपने बाप से दुआ करवाओ। मौलवी की दुआ उसके गुनाह की वजह से कहीं ना कहीं अटक जाएगी, बाप की दुआ आसमानों को चीर कर अल्लाह की कसम अर्शे मौला पे पहुंच जाएगी। इनके पास बैठ बैठ के दुआ किया। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे मुझे हुजूर ने फरमाया पानी का प्याला लेके आ। मैं पानी का प्याला लाया। मुझे अक्सर मेरे हब्बल्ला लोग कहते हैं अब्दुल्ला ना तू तकरीर में रोता क्या है। मैंने कहा जब मैं माँ बाप की बेबसी सुनाता हूँ तो हर बूढ़े की आंख के अंदर आंसू आ जाता है, मेरी हंसी खत्म हो जाती है। कोई तो मुझ में ऐसा बैठा हो, अल्लाह करे मेरी गलतफहमी हो, कोई तो ऐसा बैठा हो जो अपनी औलाद की तरफ से सुकून में हो। बापों ने रात को सोना छोड़ दिया, रोटी खाना छोड़ दी, कपड़े पहना छोड़ दिया। जिस बच्चे के लिए उसने खून पसीना, पैर फट गए, एड़ियाँ फट गई, इतने इतने पानी में रीढ़ लगा के खड़ा होता था, आज बच्चा खुद कह रहा है पता नहीं तेरे तो साड़ी जान कदों छुटेगी। अल्लाह अकबर। ये झोली फैला फैला के दुआ दिया करता था, आज झोली फैला फैला के खुदा से मौत मांग रहा है। दुबई की अदालत के अंदर एक केस आ गया। क्या बाप ने बेटे पर मुकदमा दायर कर दिया। बेटा अदालत के अंदर आ गया, वकील सफाई कहने लगे तेरे बाप ने तेरे पे केस किया है, वो तेरे से खर्चा मांगता है। बेटा हंसने लग गया, कहने लगा मेरे से खर्चा मांगता है, अल्लाह अकबर। मेरी औकात और मेरे बाप की हैसियत 10 साल दुबई में प्लाजे इसके, अल्लाह अकबर, मार्केट इसकी, मकान इसके, गाड़ियाँ इसकी। मैं तो एक आम से महकमे में मुलाजिम, मेरी तनख्वाह इतनी, मेरे अब्बे की तो इतनी इससे कई गुना ज़्यादा ज़कात है, मेरा अब्बे की कई गुना ज़्यादा ज़कात है। मेरा अब्बा अल्लाह अकबर मेरे से खर्चा मांगता है। जज साहब ने कहा नहीं नहीं ये शरी हक है, अल्लाह के कुरान का फैसला है, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का कुरान कहता है यसअलूनका माज़ा युनफिकून, मेरा महबूब तेरे से पूछते हैं कहाँ खर्च करे, इनको कुल माल फक्तुम मिल खैरिल फलिल वालिदैन। हालांकि मस्जिदों की जरूरत थी उस वक्त, मदरसों की जरूरत थी उस वक्त। मेरे अजीजों सहाबा के तन पे कपड़े नहीं थे, घरों में आटा नहीं था, लेकिन फरमाया कुल माल फक्तुम मिल खैरिल फलिल वालिदैन, तेरा बाप तेरे से जो मांगे उसके मांगने से पहले दे दिया कर। एक बच्चा कहने लगा मौलवी साहब मेरा अब्बा मेरे तो नाराज रहता है, मेरी अम्मा मेरे तो नाराज रहती है। मैंने कहा क्यों? अल्लाह अकबर, अरे पता नहीं मौलवी साहब की साढ़े तो माँ प्यो वैर ही पै गया। मैंने कहा हुआ क्या? और जो चीज मंगी थी पहले ले आके दे दी है। मैंने कहा यही तो सबसे बड़ी नाराजगी है, तो अपने माँ बाप के
मांगने पे देता है। बता, तेरा बाप तेरे लिए पहले ला के रखता था, रात को तेरी पसंद का फ्रूट लाया करता था, रात को तेरी पसंद के खाने लाया करता था, तेरे सनारे रखा करता था, जब तू सोया करता था तेरे कान में तेरी बगलों में गुदगुदी कह करके कहा करता था, देख तेरे लिए मैं लेके आया। कभी तुझे भी तौफीक मिली रात को अपने पैर बाप के पैर दबा के, अब्बा उठ देख मैं तेरे लिए लेके आया। कभी तूने भी बाप की पसंद का खाना घर में पकाया, बाप की पसंद का फ्रूट घर में लाया, तेरा बाप नाराज ना हो तो फिर क्या करे। ये तो उस फकीर की तरह है, उस फकीर की तरह है कि घर भला हो भला, दे देगा तो खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं खाएंगे। जब 4 बच्चे बुजुर्गों घर के अंदर खेलने लग जाते हैं तो बुढ़े बुढ़ी की औकात ही कुछ नहीं रहती। फ्रिज को खोलने में भी इजाजत लेना पड़ती है, किचन में जाने के लिए, चाय पीने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। डॉक्टरों की धौंस दो के कहते हैं, डॉक्टर ने कहते हैं चाय कोई नहीं पियानी, डॉक्टर ने कहते हैं दूध कोई नहीं पियाना। नियतों में फर्क आ गया। फिर ये बुढ़ा बुढ़ी इस गली के बाहर थल्ले पर कोई अलमारी कोई बैठक के थल्लों पे बैठा होता है। एक तेरे मेरे जैसा नौजवान गुजरा और जाके कहने लगा, बाबा जी ये क्या हुआ, घर से बेघर क्यों हो गए, अम्मा जी तेनू क्यों हो गया, क्या तेरे लिए घर के अंदर एक चारपाई भी कोई नहीं। पता है बुढ़ी ने क्या जवाब दिया, मेरे जवानों, मेरे वीरों, मेरी बहनों, जरा दिल के ऊपर लिख के ले जाओ। वो कहने लगे, पुत्र ले गए नौवा धिया ले गए हो, पुत्र ले गए नौवा धिया ले गए हो, बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवे रह गए जीवे बैठे चोर। अब तो जनाजे वाली चरपाई जो मस्जिद में है वो आएगी, हमें उठा के ले जाएगी। फिर अब जनाजा जब हमारा जाएगा सारे कहेंगे, अब्बू किथे चला गया, अम्मी किथे चली गई। हमारे जनाजे से आवाज आएगी, हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। तेरा दिल करे तो आ जाया कर, कभी फूलों की पत्तियां डाल जाया कर, कभी कुल अल्लाह पढ़ के सुना जाया कर, कभी घर के अंदर से एक चावलों की प्लेट अल्लाह के नाम पर हमारे सवाब के लिए दे देगा तो तेरी मेहरबानी, वरना बच्चे हम तेरे से एक चावल के दाने का तकाजा नहीं करेंगे। ख्याल करना वीरो, तुम झुग्गियों में रहो, तुम महलों में रहो, तुम कोठियों में रहो, कोशिश करना तुम्हारे माँ बाप का जनाजा रोते हुए ना निकले, तुम्हारे माँ बाप रोते हुए तुम्हारे से जुदा ना हो। सोने सुरखे नबी सरताजुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो नौजवान जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए, आपने फरमाया क़यामत के दिन परेशान न होना, जिसके माँ बाप राजी होकर फौत हो गए, सारी दुनिया क़यामत के दिन मुझे तलाश करेगी, मैं उस नौजवान को तलाश करता फिरूंगा। जहाँ मुझे नजर आ गया मैं उसका हाथ पकड़ के खींच के हौज़े कौसर पर लाऊंगा, फिर अपने दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर पिलाऊंगा, फिर मैं माथे पे बोसा दे के माँ बाप के फरमा बरदार का खुद हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। अल्लाह माँ बाप की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बस आखिरी बात, दुआ देना, दुआएं लेना। अल्लाह अकबर। मेरे अज़ीज़ इस वक्त दुआ की आपको भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है, क्या पता किसी की कहाँ लग जाए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पानी का बर्तन लेके आए, रहमत वाले नबी ने यूँ पानी का प्याला पकड़ा, सारा सालन में डाल के पतला पतला शोरबा कर दिया। अबू सईद खुदरी कभी हंडिया को देखे, कभी हुजूर का चेहरा देखे, पर मैं अबू सईद खुदरी तुझे तेरे मोहल्ले का पता है? जी जी या रसूलल्लाह। कौन कौन रहता है? फलानी गली में फलाने का मकान है, फलाने घर में फलाने का मकान है, यहाँ ये दीवार के साथ ये रहता है। अबू सईद कितने यतीम है इस घर के अंदर? 4। अबू सईद कोई गरीब भी रहता है? जी जी हाँ हाँ। अबू सईद कोई ऐसा भी है जिसके घर में चूल्हा न जलता हो? जी जी जी। फरमाया जिसके डब्बे में आटा ना होगा? जी जी। फरमाया कोई मिस्कीन, कोई गरीब, कोई यतीम? अबू सईद खुदरी कहते हैं मैंने सारे के सारे नाम हाथों के ऊपर गिना दिए। आपने फरमाया 2-4 बर्तन और लेके आ, मेरे पास जितने थे मैं लेके आ गया। एक सालन का बर्तन भरा। फरमाया अबू सईद खुदरी चुपके से, किसी को पता ना लगे, फलाने गरीब के घर में दिया, यतीम के घर में दिया, ये प्याला भर बेवा के घर में दिया। जब सारा सालन तकसीम कर दिया, थोड़ा सा सालन हंडिया के अंदर रह गया। मैं हुजूर का मुखड़ा देख के रोने लग गया। मैंने कहा बना के लाल ये तूने क्या किया? पर मैं अबू सईद खुदरी तेरी हंडिया से मैं खाता तू राजी होता, तू खाता मैं राजी होता। रब्बे अकबर की कसम है तेरी हंडिया में से गरीब खा गए, बेवा खा गए, यतीम खा गए। इस अमल पर मुस्तफ़ा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी राजी हो गया। वयक़तऊन मा अमर अल्लाह
अल्लाहु बिही अन युसल व युफ्सिदून फिल अर्द। अल्लाह जिस चीज को जोड़ने का हुक्म दे रहा है तुम उस चीज को क्यों तोड़ते हो? अल्लाह करे मेरी रिश्तेदारी की पहचान हो जाए, मामे मासी की। इस मरतबा रायविड के इज्तिमा के बाद, दुआ के बाद, मैं मौलाना ज़ुहैर हसन साहब के पास, हज़रत लाड के पास मेरा अज़ीज़ हुजरे में बैठा था, नाश्ता कर रहे थे। एक मेरे पास अमेरिका के शख्स है, क्या लगे सिद्दीकी साहब बेटियों पर माँ पर आपके बड़े बयान है, कोई फूफियों पर भी आपका बयान है, कोई मासियों पर भी आपका बयान है। यूँ करके देखने लगा, कहा मौलाना बेटी के पास से बाप गुजर जाए, बहन के पास से भाई गुजर जाए, बात ना करे कलेजा चिर जाता है। भतीजा फुप्पी के पास से गुजर जाए, फुप्पी का भी कलेजा चिर जाता है। मासी के पास से गुजर जाए तो मासी का कलेजा। अल्लाहु अकबर। पता फुप्पी क्या कहती है? चल तुम्हें ना बुला है तो तुम मेरे पाई दी निशानी, तो ये दुआ दे के चली जाती है। आज मेरे अजीज अल्लाह की कसम इतनी पैसे की जरूरत नहीं जितनी हमें एक दूसरे की दुआ की जरूरत है। बड़े कहते हैं नाराजगी अपनी जगह, दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, रोशनदान बंद कर दो, लेकिन एक आधा दरवाजा खुला रखना, क्या पता कब किसी की दुआ की जरूरत पड़ जाए। असहाब सारा मजमा, अल्लाह करे ये बातें मेरी जिंदगी के अंदर आ जाए। खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाहु अकबर, दीन का काम आपकी मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह के नबी की निस्बत जिस वजह से आपको मुझे मिली, दीन दुनिया के अंदर आम